हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अक्सर सपने आते रहते हैं और सपनों में मरे हुए लोगों का आना बहुत ही कॉमन सी बात है। बहुत सारे लोग जब मरे हुए लोगों का सपना देखते हैं तब ये प्रश्न आता है कि इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। सपने जो हमारे जीवन का एक हिस्सा है और अक्सर रात को सोते हुए हर कोई सपना देखता है। जब दिन भर के कामों से थक कर रात के समय सोते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई यादें या यूं कह लीजिए घटनाएं होती है, ये हमारे सपनों में घूमती रहती है और सपने हमें एक दूसरी दुनिया में लेकर चले जाते हैं। कुछ सपने हमें सिर्फ आभास कराते हैं और कुछ सपने हमें याद रह जाते हैं। कुछ सपने देखकर हम खुश होते हैं, पर कुछ सपने ऐसे होते हैं जब डर कर हमारी नींद खुल जाती है। परंतु क्या कभी आपके दिमाग में ये प्रश्न आया कि आपको ये सपना क्यों दिखाई दिया और इस सपने के पीछे की सच्चाई क्या है? इन सपनों में क्या दिख रहा है, इसका बहुत महत्व होता है। हर चीज़, हर बातों का ज़िंदगी से कोई ना कोई जुड़ाव ज़रूर होता है। इसलिए इस बार जब आपको भी सपने आए तो इस पे जो संकेत मिल रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये संकेत आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। स्वप्न शास्त्र भी होता है, आपको पता होना चाहिए, और इसमें हर सपने का अपना महत्व बताया गया है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं से हमें रूबरू कराता है। शास्त्र में, धर्म में मानव का जन्म लेना और एक निश्चित समय के बाद अपने शरीर का त्याग देना एक अचूक सत्य बताया गया है। जीवन मरण के इस चक्र में आत्मा का पुनर्जन्म लेने जैसी अवधारणा भी बहुत कॉमन है। और गीता का उपदेश कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था कि जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। हम अपने जीवन में अनेक संबंध बनाते हैं, अनेक रिश्ते बनाते हैं, और इन्हीं करीब लोगों की जब मृत्यु हो जाती है तो ये हमारे लिए अत्यंत पीड़ादायक हो जाता है। देखिए, ध्यान रखें, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो होनी ही होनी है, लेकिन कई बार असहनीय हो जाता है ये दर्द, और मृत्यु के बाद उनकी अपने प्रियजनों की बहुत भयंकर याद सताती है। इतना ही नहीं, कई बार हमें वो सपने में भी दिखने लगते हैं। हम सपने में उन लोगों को जब देखते हैं जो इस दुनिया में नहीं है तो फिर वो हमारे लिए कठिन हो जाता है और हमें लगता है कि वो हमें संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। और कई बार हम सपनों में जीवित व्यक्तियों को मरा हुआ भी देखते हैं। सपने में मरे हुए लोगों का नजर आना कई बातों का संकेत हो सकता है। मृत लोगों का आना भले ही उनके प्रति आपके लगाव को दर्शाता हो, लेकिन अगर वो बार बार आपके सपने में आ रहे हैं तो इसका अर्थ गंभीर होता है। अगर आपको सपनों में मृत प्रियजन दिखते हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, ये मैं आज आपको बताऊंगी। कहा जाता है ऐसा बार बार होना आत्मा आपसे संपर्क साधना चाहती है। जब व्यक्ति नींद में होता है, उसकी पांचों इंद्रियां शांत होती है, तब सपने के माध्यम से आत्माएं आपसे कांटेक्ट करती है। ये आपके जीवन में बदलाव की ओर संकेत भी देता है। आत्मा आपके सपने में आकर सूचना देने की कोशिश करती है कि वह अपनी दुनिया में खुश है और हम उनके चले जाने पर दुखी ना हों। कुछ लोगों का कहना है कि सपनों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर मरने के पहले किसी व्यक्ति की आत्मा अतृप्त और असंतुष्ट रह गई है तो उसकी आत्मा अशांत होकर के भटकती रहती है। तब सपने में आकर संबंधित व्यक्ति को संकेत देने की कोशिश करता है और उसकी आत्मा की शांति के लिए आपको पुण्य कर्म, दान, तर्पण आदि करना चाहिए। सपनों में मृत आत्माएं कई संदेश, चेतावनी या सलाह लेकर आती है। हमें उनके जो संकेत होते हैं उससे समझना चाहिए और उसके मुताबिक सतर्क रहना चाहिए। हो सकता है कुछ वो खुश दिखाई दें तो आपके परिवार में कुछ अच्छा होने वाला है। कोई शादी हो, बच्चे का जन्म हो, कोई शुभ घड़ी हो, इसका संकेत हो सकता है। यदि सपने में कोई मृत रिश्तेदार या दोस्त हमें कोई चीज़ देता हुआ नजर आता है तो इसे भी शुभ माना जाता है, कोई अच्छी खबर आने वाली होती है। अगर घर का कोई सदस्य अपनी आयु पूर्ति के बाद स्वर्गवासी हो गया है तो जल्दी से लोगों को टाइम नहीं लगता इस सदमे से बाहर निकलने में। लेकिन अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है और वो सपने में आपको बीमार दिखाई देता है तो ये बताता है कि वो कोई इच्छा है उनके अंदर दबी हुई, वो आपसे व्यक्त करना चाहता है।
या ध्यान दें कि मरने के पहले उनकी कोई प्रबल इच्छा थी क्या जो वो पूरा करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। तो यदि संभव हो तो आपकी उनकी इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। इससे स्वर्गवासी व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख संपत्ति कई गुना बढ़ जाती है। और अगर आपको पता होने के बावजूद आप वह इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते तो आप संकट में पड़ सकते हैं। यदि घर का कोई सदस्य बीमार होकर स्वर्गवासी होता है और सपने में दिखाई देता है तो मरने के बाद समझ लें कि उसका जन्म किसी अच्छे स्थान पर हो चुका है और इस तरह वह संकेत देते हैं कि अब आप उनके बारे में सोचकर खुद को तकलीफ ना दें। और इस सपने को स्वप्न शास्त्र में आश्वासन स्वप्न का नाम दिया गया है। सपने में अगर मृत व्यक्ति क्रोधित दिखाई देता है, गुस्से में दिखाई देता है, तो इसका अर्थ होता है वो आपसे कुछ चाहता है। अगर कोई इच्छा उनके मरने के पहले अधूरी रह गई है तो वो आपके माध्यम से अपनी इच्छा को पूर्ण कराना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति के नाम पर आप अगर उनका सपना पूरा कर सकते हैं तो वो कीजिए, और नहीं तो उनके नाम का क्षमा मांगकर कोई मीठा दान आपको करके तर्पण करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति सपने में आपको खुश दिखाई देते हैं तो इसका सीधा सीधा संकेत होता है कि आपका आने वाला समय सुखद रहने वाला है। और अगर वह रोता हुआ दिखाई दे तो ये सपना भी शुभ संकेत ही माना जाता है। सपने में अगर कोई मृत दोस्त हो, कोई जानकार हो, कोई रिलेटिव हो, वो दिखाई देता है तो अक्सर हम मानते हैं कि वो आपसे कोई काम करवाना चाहता है। लेकिन अगर वो बार बार दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब होता है कि वह असंतुष्ट है। ऐसे में मृत व्यक्ति के परिवार वालों को आत्मा की शांति के उपाय करना चाहिए और तर्पण कराना चाहिए। यदि कोई मरा हुआ व्यक्ति सपने में मौन दिखाई देता है तो इसका मतलब वो आपको गलत काम करने से रोक रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे जो स्वर्गवासी परिजन होते हैं हमें सपने में दिखते हैं परंतु कुछ बोलते नहीं हैं। हम उनके सपने को समझ नहीं पाते। आपको बता दूं, अगर नहीं बोले आपके पितृ या जो भी आपके परिजन हैं तो ऐसे स्वप्न के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो गतिविधियां चल रही है उनसे वो हमें आगाज़ कराने का प्रयास कर रहे हैं। वो मौन है क्योंकि हम कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं या फिर गलत कार्य कर रहे हैं तो उससे हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मृतक व्यक्ति सपने में उदास दिखाई दे तो इसका मतलब है वो आपके किसी काम से नाराज़ हैं। आपको आभास होना चाहिए कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों से वे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। ऐसे कार्यों को आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए फ्यूचर में अशुभ परिणाम खड़े कर सकता है। सपनों का ये माध्यम है जिससे हमारे पूर्वज हमें पहले ही आगाह कर देते हैं, लेकिन हम कई बार होता है कि ध्यान नहीं देते और अपनी गलतियों को दोहराते रहते हैं। मृत व्यक्ति अगर आपको सपने में आकर आशीर्वाद दे रहे हैं तो इसका मतलब है आपका जो भी काम आप करें इस कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। और अगर मृत व्यक्ति सपने में आपको निर्वस्त्र दिखाई दे, बिना जूते चप्पल के दिखाई दे, भूखे दिखाई दे या आपसे कुछ हाथ फैला के मांग रहे हैं, ऐसा दिखाई दे तो आपको किसी भी मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को, गरीबों को आपको चीज़ों को दान करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि दिखता है कि कुछ वस्तुओं की मांग कर रहे हैं किंतु मुख से कुछ नहीं बोलते। अगर आपको ऐसा दिखाई देता है तो आपको तुरंत अपने पितृ के नाम का दान पुण्य करना चाहिए और आप उनकी मनोकामना अगर पता है तो वो पूर्ण करें और नहीं तो उनके निमित्त तर्पण करना चाहिए या जल अर्पित करना चाहिए। ऐसे में आप चाहें तो रोज़ दक्षिण मुखी होकर उनके लिए 1 लोटा जल लेकर के ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः इस मंत्र का जप करते हुए भी रोज़ 1 लोटा जल आप उनको अर्पित कर सकते हैं। या सूर्य देवता को भी आप 1 लोटा जल अर्पित कर सकते हैं पितृ के नाम का, ये भी अच्छा होता है। यदि मरा हुआ व्यक्ति बहुत दूर आकाश में दिखाई दे तो इसका अर्थ होता है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। और अगर आपके घर में ही या कहीं नज़दीक दिखाई दे तो ये समझ जाना चाहिए कि वे परिवार का मोह नहीं छोड़ पाए हैं। आज भी आपको वो परिवार अपनी छत्र छाया में ही रखना चाहते हैं। अगर सपने में आपको ऐसा आभास हो गया कि वो आपके घर के आसपास है और मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं तो गाय को आपको 2 रोटी रोज़ ज़रूर या कुछ भी घास आदि कुछ भी ज़रूर खिलाना चाहिए और विशेषकर अमावस्या के दिन उनको भोग लगाना चाहिए। हो सके तो किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को भोजन कराएं। ऐसा करने पर आपके पितृ प्रसन्न होकर, तृप्त होकर के आपका मोह छोड़ते हैं।
इसके अलावा दोस्तों, यदि सपने में किसी भी व्यक्ति को शव यात्रा दिखाई देती है तो इसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति के सभी कार्य जल्दी संपन्न होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई मरने वाला है घर में। और यदि कोई विचित्र सपना देखते हैं या आप किसी सपने के बारे में हमसे जानना चाहते हैं, इसके अलावा मृत व्यक्ति आपको किस रूप में दिखाई देते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। सभी हमारे लिए समान होते हैं, किंतु हमारे घर के जो पितृ देव होते हैं, हमारे घर के वो असली देव होते हैं। और मृत्यु के पश्चात भी वंश की जो वृद्धि होती है, उन्नति होती है, उसका आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। इसलिए नियमित रूप से हर घर में पितृ पूजा ज़रूर होनी चाहिए। रात में जब हम सोते हैं तो गहरी नींद में होते हैं और सपनों में हमें एक दूसरी दुनिया का आभास होता है, मानो शरीर को छोड़कर आत्मा पूरे संसार में भ्रमण कर रही है। और स्वप्न शास्त्र के सपनों की कई श्रेणियां होती हैं और इन सपनों को देखकर जब मृत व्यक्ति आए तो अब भयभीत नहीं होना है। और अगर नींद खुल भी जाए तो आपको समझना चाहिए कि आपने सपने में क्या देखा, या आपके जो पितृ हैं या आपके परिजन हैं वो आपको क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर बार बार दिखाई दे रहे हैं तो आप उनके नाम पर रामायण या श्रीमद् भागवत का पाठ भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ गरीब बच्चों को या अनाथ बच्चों को बुजुर्ग आश्रम आदि में जाकर आपको थोड़ी मिठाई आदि भी खिलानी चाहिए। इसके अलावा मृत व्यक्ति के नाम पर विधि विधान के साथ तर्पण भी करना चाहिए। तो दोस्तों, कर लीजिए ये उपाय। और अगर आपको भी सपने में मृत परिजन दिखाई देते हैं तो इसे हल्के में ना लें, इसका अर्थ समझें और तुरंत आपको एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। आपके कोई फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे हैं जिनके साथ भी अक्सर ऐसी घटनाएं होती है तो उन सभी से ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।